हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रखर हिंदी की कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन में सभी आकलन पत्रक एक साथ। तो यहाँ पर आपको सभी आकलन पत्रक एक साथ मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आकलन 1 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें एक गद्यांश दे रखा है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसे पढ़ करके। गद्यांश कुछ इस तरह से है। मैं एक वृक्ष हूँ, अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ। किसी भी हरे पेड़ को मत काटिए, ना ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, खाने का अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगी तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। तो एक पेड़ की व्यथा यहाँ पर बताई गई है। अगर आपके सामने कुछ ऐसा हो रहा है तो आप इन्हें रोक सकते हैं, उस काम को रोक सकते हैं जहाँ पर भी ये काम हो रहा है। हालांकि अब विकास के नाम पर काफ़ी सारे पेड़ काटे जा रहे हैं और काटे जा रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें ज़्यादा कुछ। बट हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हमारा जैसे जहाँ घर है वहाँ पर आसपास हम चारों तरफ पेड़ पौधे लगा सकते हैं। घर के चारों तरफ पक्का ना करा करके, कच्चा ही रख करके, जो पास बाउंड्री के पास में जो जगह रहती है वहाँ पर हम पेड़ लगा सकते हैं, जिससे कि हमें तो शुद्ध ऑक्सीजन मिले ही, साथ ही आपके आस पड़ोसी को भी शुद्ध ऑक्सीजन मिले, और उनको भी आप प्रेरित करें कि वो पक्का ना करवा के, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ ज़्यादातर जो गाड़ियाँ रखी जा रही हैं उनके लिए वो लोग पक्का करा देते हैं और पेड़ पौधे बिल्कुल ना के बराबर लगा रहे हैं। तो आप ये सब कर सकते हैं पेड़ों को बचाने के लिए। और अगर आपके सामने कोई हरा भरा पेड़ कट रहा है तो आप उसे रोक भी सकते हैं, ये आपके पास में हक है। ठीक है, 5th क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इससे रिलेट ये फर्स्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 5th पता नहीं क्यों दे रखा है, मुझे भी समझ नहीं आया। चलिए, पीड़ा शब्द का अर्थ है, पीड़ा का अर्थ होता है दुख। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सूखा, गीला, पीड़ा, आनंद, कठोर, नरम, उजाला, अंधेरा। पेड़ हमारे जीवन में आवश्यक हैं, क्यों? अपने विचार व्यक्त करिए। पेड़ हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इनसे वायुमंडल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का संतुलन बना रहता है। इनसे लकड़ी, औषधि, फल, सब्जियां, खाद्यान्न, अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। 4th क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में एक शब्द लिखिए। रक्षा करने वाला रक्षक, बस चलाने वाला बस चालक या ड्राइवर। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते वाक्य पूरा करें। सूखा, बारिश न होने के कारण हमारे गांव में सूखा पड़ गया। बरसात, बरसात के आते ही चारों ओर हरियाली आ जाती है, छा जाती है। वृक्ष, हमारे विद्यालय में 4 वृक्ष हैं। पत्ता, पीपल का पत्ता टूटकर गिर गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे और डन होता है ये आकलन फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, जागना शब्द का विलोम है। जागना का विलोम होता है सोना। समान शब्द का अर्थ है बराबर। नीचे लिखे उत्तरों के प्रश्न दीजिए। रमन अजमेर जाएगा, रमन कहाँ जाएगा? मेरे घर के सामने खेल मैदान है, तुम्हारे घर के सामने क्या है? तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, जो अशुद्ध वाक्य है उन्हें शुद्ध करना है। शोर की सुनकर टूट नींद राजा गई। तो देखिए यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा आपको जो भी पढ़ा। अब देखिए ये सही होगा, राजा की नींद शोर सुनकर टूट गई। ठीक है, था संदेश वाहक राजा कौन का? तो राजा का संदेश वाहक कौन था? क्वेश्चन मार्क। नीचे लिखे वाक्य में उचित विकल्प लिखिए। मैं स्कूल कब जाऊं? क्या आपका ऑफिस बीकानेर में है? लिंग बदलकर शब्दों को पूर्ण कीजिए। नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। 3 रंग का तिरंगा, जो कम खर्च करता है मितव्ययी। आपके शहर गांव में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 त्योहारों के नाम लिखिए। दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन। तो आप कोई भी 4 त्योहार यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये डन होता है आकलन 2 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। प्राथमिक में म में छोटी की मात्रा आएगी प्राथमिक। फूल, फूल। हिंदी, हिंदी। बंदर हो जाएगा ये यहाँ पर। गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देना है। घटना अप्रैल 1799 चौथी मैसूर की युद्ध की है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया था। अंग्रेजी फौज राजधानी श्रीरंगपट्टनम के काफी नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान नहीं था। किले के दक्षिण में सुल्तानकोट गांव के एक पास ऊंचा टीला था। टीपू ने अपनी बंदूकधारी सैनिकों की एक टुकड़ी उस टीके पर तैनात की थी। काफी फेमस युद्ध था। ठीक है, तो यहाँ पर उसी युद्ध से एक प्रसंग लिया गया है। आसान शब्द का अर्थ होता है सरल। शब्दों का अर्थ लिखना है यहाँ पर। फौज अर्थात सेना, नजदीक अर्थात पास। टीपू ने अपने सेना की टुकड़ी कहाँ पर तैनात रखी थी? किले के दक्षिण में सुल्तानकोट गांव के पास टीले पर। दूर शब्द का विलोम होता है नजदीक। आपने कोई किला या पुरानी हवेली देखी है? किले या हवेली के बारे में आपको 2-3 पंक्तियां लिखनी है। तो राजस्थान तो भरा हुआ है किले और हवेलियों से, महलों से, तो आपने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, किले, महल, हवेली। ठीक है, तो उनके बारे में आपको लिखनी है। जैसे हवेलियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। जयपुर की हवेलियाँ हैं, चूरू में भी हैं,
और आपको आसपास टोंक में दिखेंगी। और इसके अलावा जैसलमेर भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी हवेलियाँ हैं, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं एक किले के लिए बता रही हूँ यहाँ पर किले के बारे में। किला ऊंची पहाड़ी पर बना होता है। किले की दीवारें एवं बुर्ज मजबूत व ऊंचे होते हैं। किले की दीवार को कोई नहीं भेज सकता। किले के दरवाजे बड़े व मजबूत होते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है मजबूत किला। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। टुकड़ी टुकड़ियाँ, किला किले। युग्म शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है आपको। फल फूल, तो आम का पेड़ फल फूलों से लद गया है। हरा भरा, बारिश होने से पहाड़ी का दृश्य हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 3 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 4। गद्यांश है, ये पढ़ करके इसके उत्तर देना है। छोटू को सुरंग में जाने का मौका हाथ लगती फिसल गया। और सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर उसके प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद वाला व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत उसकी तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। छोटू की तस्वीर किसने खींची थी? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश में आए कारक चिन्हों की सूची बनाइए। को, मैं, उसकी, उसके, ने। तो कारक चिन्हों के भेद आपको पता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण मैं पेपर। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। जब भी आपको कारक का नाम पूछा जाए, आप सबसे पहले फटाफट से उनका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बोला है आप नोट कर सकते हैं। नीचे देखिए उपसर्गों में से दो दो शब्द बनाइए। तो देखिए प्र से प्रयत्न प्रयुक्त, अन से हो जाएगा अनाचार अनुपयोगी। उपसर्ग जो शब्दों के आगे लग कर के अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी वर्तनी को शुद्ध लिखिए। संदेह हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपत्ति, गुम्बद, खिलाड़ी। छोटे कद वाला व्यक्ति वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम छोटे का हो जाएगा लंबा। हाथ शब्द का समानार्थी शब्द है, हाथ का समानार्थी हो जाएगा कर और हस्त। वाक्य पूरा करना है आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने सेवाभावी व परिश्रमी थे कि शीघ्र ही जनता में लोकप्रिय हो गए। यहाँ पर आपको कारक चिन्हों का यूज करना है, सही कारक चिन्हों का। तो यहाँ पर की आ जाएगा जो संबंध बता रहा है काके की। ठीक है। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई। ठीक है। तो यहाँ पर जो काके की आपने देखा है वो संबंध बता रहा है, जो कि संबंध कारक के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। और अधिकरण मैं पेपर होता है, तो यहाँ पर ये अधिकरण कारक का एग्जाम्पल है। ठीक है। यानी किसी चीज़ में जैसे किसी चीज़ से कोई चीज़ छूट रही है या किसी चीज़ से कोई चीज़ जुड़ी हुई है। दो होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने भी होता है। और एक होता है दूर कर देना उसे, अधिकरण मैं पेपर। ठीक है। तो यहाँ पर ये तस्वीर की जांच की गई नियंत्रण केंद्र में, तो यानी जुड़ रहा है कुछ। ठीक है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक का यूज हुआ है। मौका हाथ से फिसल जाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ अवसर न मिलना। वाक्य राजू को टिकट न मिलने के कारण मैच देखने का मौका हाथ से फिसल गया। तो ये डन होता है आकलन 4 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन 5, गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने। आज मैं तुम्हें प्राचीन काल की सभ्यता का हाल बताता हूँ, लेकिन इसके पहले ये समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है। शब्दकोश में इसका अर्थ है अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना, और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा जब वह बिल्कुल जानवरों जैसा होता है, बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज है। हम बर्बरता से जितना दूर जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। शब्दकोश में सभ्यता का अर्थ क्या बताया है? अच्छा करना, सुधारना। सभ्यता का विलोम हो जाएगा बर्बरता। निम्नलिखित ये बहुवचन बताने हैं। सभ्यता का सभ्यताएं, आदत का आदतें, जानवर का जानवरों और जाति का जातियां। अगर आपको समझ नहीं आए कि बहुवचन कैसे बनाते हैं तो आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। जैसे रमेश की आदत अच्छी थी और रमा और पिंकी की आदतें बहुत अच्छी थी। ठीक है। इसी तरह से जानवर आए हुए हैं और जानवरों ने क्या किया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। पुल्लिंग शब्द बताइए। औरत का आदमी हो जाएगा, हथनी का हाथी, लोमड़ी का लोमड़ और बच्चा का बच्ची। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? सभ्यता। हम कब सभ्य होते चले जाते हैं? हम बर्बरता से जितने दूर होते जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। शब्दकोश किस काम आता है? शब्दकोश ऐसा ग्रंथ है जिसमें शब्दों का संग्रह तथा उनकी पूर्ण जानकारी हो।
शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। आदत का आदतें, सभ्यता का सभ्यताएं, जानवर जानवर हो, जंगल जंगल हो। फिर से रिपीट हुआ है कुछ चीज़ें तो, ठीक है। तो एक वचन से बहुवचन बनाना था सिंपली। हम बर्बरता से जितना ही दूर जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। इस पंक्ति का भाव अपने शब्दों में लिखिए। बर्बरता का अर्थ ऐसा व्यवहार है जो मनुष्यता की श्रेणी में नहीं आता। जैसे जैसे हम बर्बरता से दूर होते जाएंगे, हम एक समाज परिवार बनाकर रहेंगे। एक दूसरे का सहयोग, सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, हमारे रहन सहन में सुधार होगा, अतः हम सभ्य होते जाएंगे। तो ये डन होता है आकलन 5 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन 6। यहाँ पर गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आज लाखों वर्ष से असंख्य मनुष्यों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नर्क में स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। सामने चित्रकूट बैठे थे, बार बार अपना जो उंगली में थूक लगा और चश्मा पन्ने पलट रहे थे, ठीक है अपने। तो गलती पकड़ में नहीं आ रही थी उनको। आखिरकार खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज कुछ समझ नहीं आता, 5 दिन पहले भोलाराम के जीव ने देह त्यागी, पर वह अभी तक यहाँ नहीं आया। मनुष्य को स्वर्ग नरक में स्थान मिलता है कर्म और सिफारिश के आधार पर। अलग अलग भाषा में आपको शब्द लिखने हैं। घर की भाषा में खींचना को बोलते झल्लाना, मक्खी को मक्खी, देह शरीर को शरीर बोलते हैं, सामने को सामने बोलेंगे। और अंग्रेजी भाषा में देखिए हाउस फ्लाई बोलते हैं मक्खी को, और शरीर बॉडी, और सामने के लिए बोलते हैं फ्रंट, ठीक है। एंग्री, यहाँ पर आप एंग्री लिख सकते हैं झल्लाना को। दिए गए वाक्य को सही क्रम में लिखिए। आया अभी तक नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस हम देखते हैं शुद्ध। अभी तक यहाँ नहीं आया। नेक्स्ट बनेगा मुझे कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट बनेगा बाड़ी में बकरी आ गई। नेक्स्ट बनेगा सामने दादाजी बैठे थे, दादी जी बैठे थे, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश में आए निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए। त्यागना, छोड़ना, खींचकर, झल्लाकर, असंख्य, अगणित, सिफारिश, खुशामद। प्रदूषण दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? जनसंख्या पर नियंत्रण, धूम्रपान नियंत्रण, पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाना, कारखानों में चिमनियों पर फिल्टर लगाना, कचरा आदि। यथास्थानीय कचरा जो है यथास्थानीय कचरे पात्र में डालना, ठीक है। विलोम शब्द लिखिए। स्वर्ग नरक, मृत्यु जीवन, आखिरी पहला, देरी जल्दी, बंद करना खोलना, दिन रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आखिर खींच कर रजिस्टर बंद कर दिया, देखा कि एक मक्खी चपेट में आ गई। 5 दिन पहले भोलाराम की जीव ने देह त्यागी, वह अभी तक नहीं आया। तो ये डन होता है आकलन 6। अब देखेंगे आकलन 7 का सॉल्यूशन। शब्द को के अनुसार आपको शब्दों को लिखना है। सबसे पहले आएगा देखिए ए से रिलेटेड शब्द अलवर। नेक्स्ट आएगा भरतपुर, बीकानेर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, पाली और उदयपुर लास्ट में आ जाएगा यू से संबंधित, ठीक है। अब देखिए अ के 2 सेंटेंस होंगे तो सेकंड अ के अगर 2 वर्ड मिले आपको कहीं पे तो आप क्या करेंगे, सेकंड वाले शब्द को देखेंगे। जैसे हम इंग्लिश में करते हैं वैसे ही इसमें देखेंगे। तो इसमें आप आ की मात्रा देखेंगे, ई की मात्रा देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है नीचे लिखे वाक्य किसी एक काल में लिखे हैं। आप वाक्यों को शेष 2 कालों में बदल कर लिखिए। कमरा बहुत बड़ा है, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का दिया हुआ है सेंटेंस ये हा है ही। तो यहाँ पर देखिए भूतकाल में हो जाएगा कमरा बहुत बड़ा था, कमरा बहुत बड़ा होगा, ये भविष्य काल हो जाएगा। बच्चा रोता रोता बोला था, तो देखिए ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है यानी भूतकाल का। तो अब हम प्रेजेंट बनाएंगे, बच्चा रोता रोता बोल रहा है, बच्चा रोता रोता बोलेगा। संवाद को आगे बढ़ाना है। सूरज बोल रहा है मैं सूरज हूँ, मेरे निकलने से ही दिन होता है। चांद बोल रहे हैं मेरा नाम चांद है, मैं तो भाई रात को निकलता हूँ। सूरज बोल रहा है मेरी रोशनी बहुत तेज है जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। चांद बोल रहा है मेरी रोशनी कम है परंतु शीतलता प्रदान करती है। सूरज बोल रहा है मेरा आकार एक जैसा रहता है। चांद बोलता है मेरा आकार घटता बढ़ता है। सूरज में एक तारा हूँ, चांद में एक पृथ्वी का उपग्रह हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है अधिक शोरगुल को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए वायु प्रदूषण हो जाएगा और जल प्रदूषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आकलन 8 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है पास्को एक्ट है छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए। हमारे शरीर में मांसपेशियों का चलन रूप है सभी के लिए, झुकने के लिए, चलने के लिए, लेटने के लिए। कुपसर का अशुद्ध उदाहरण है कुसंगति, कुपुत्र, कुकर्म, ये सही है, कुमार गलत है। मुहावरों के साथ उसके उचित अर्थ का मिलान करना है। श्री गणेश करना, शुरू करना, लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना, छक्के छुड़ाना, बुरे तरीके से हराना, कमर कसना, तैयार होना। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय चाटिए। पढ़ाई का पढ़ धन आई, सजावट का सज धन आवट, गाड़ी वान का गाड़ी धन वान,
क्रोधित का हो जाएगा क्रोध धन इत, सुखी सुख धन ई। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द छांटिए। अजय में अ उपसर्ग है, मूल शब्द जय। विज्ञान में वी उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है। सुशासन में शासन मूल शब्द है और सु उपसर्ग है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। तो देखिए, हमारे देश में तरह तरह की भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। आपको दोबारा लिखना है, उचित विराम चिन्ह लगाना है। तरह तरह के भोजन के बाद में देखिए कॉमा आ जाएगा, अल्प विराम जिसे बोलते हैं, और आपका यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा जब सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो इसी तरह से देखिए, शेर बोल उठा, स्वागत है सियार महाराज बोल उठा। तो यहाँ पर आप लगाएंगे साइन को, शेर बोल उठा, स्वागत है सियाज महाराज। ठीक है, दिए गए पूर्ण विराम चिन्हों को उनके नाम के साथ में मिलान करना है। पूर्ण विराम चिन्ह ये हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ये हो गया विस्मयबोधक, और अल्प विराम चिन्ह हो गया। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऊंट के मुंह में जीरा होना, किसी वस्तु की अपर्याप्त मात्रा। वाक्य में प्रयोग करेंगे, भूखे हाथी को केवल एक केला खाने को दिया, यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। खून पसीना एक करना अर्थात बहुत मेहनत करना। 10वीं परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने के लिए सचिन ने खून पसीना एक कर दिया। घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चित होना। परीक्षा समाप्त होने पर वह घोड़े बेचकर सो गया। ठीक है, तो ये डन होता है आपका आकलन पत्रक 8 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 9। पत्थर को कहते हैं, क्या कहते हैं पत्थर को? पाहन। निम्न में से उपसर्गों के समूह का सही विकल्प है असफल, अवसर, अपमान, जिसमें अ लगा हुआ है। सफल के आगे उपसर्ग, अवसर में देखिए अव लगा हुआ है, अपमान में अप लगा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ लिखिए। बराबर, समान, तो ये सही है। बादल गरज रहे थे भूतकाल का सेंटेंस है, जिसमें था थे थी आता है, वो भूतकाल के सेंटेंस होते हैं। सही विलोम द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना। वीरता देश को सुदृढ़ बनाती है, तो कायरता कमजोर। वीरता का अपोजिट हो जाएगा कायरता। व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी लाभ का अपोजिट हानि। एक दिन तो सबको मरना ही है, चाहे राजा हो या रंक। राजा का अपोजिट हो गया रंक। टिम्मी लवु का अग्रज है और करण का अनुज। अग्रज यानी बड़ा भाई और अनुज यानी छोटा भाई। मुहावरे का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अंधों में काना राजा, अर्थ मूर्खों के बीच अल्पज्ञानी व्यक्ति। छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट मैच जीतकर रमेश अंधों में काना राजा बन गया। निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द लिखिए। मीनू बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती क्रिया विशेषण हो गया। मेहनती की विशेषता है कि वो बहुत मेहनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बाहर बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी यहाँ पर क्रिया विशेषण है। भानु तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती क्रिया विशेषण है। दादी जी धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलती है, ये क्रिया विशेषण है। उपसर्गों में एक एक प्रत्यय एक एक शब्द बनाना है उपसर्गों से, जैसे अ से असफल, अव से अवधारणा, सु से सुयोग, उप से उपकार। नीचे शब्द और उनके पर्यायवाची दिए गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। अध्यापक का देखिए, गुरु, आनंद हर्ष, आँख नयन, कपड़ा वस्त्र, तालाब सरोवर, आकाश नभ, पेड़ वृक्ष, फूल कुसुम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के थ्रू हमने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची विलोम शब्द की सीरीज भी लाई है, काफ़ी पहले लाई है, तो आप देख सकते हैं, उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस देख लिए, कर लिए, तो आपको उनके बाहर कभी भी कोई भी वर्ड नहीं मिलने वाला है। आपको क्या करना है, सभी को लर्न कर लेना है। तो आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं और जो आप आगे प्रिपरेशन करेंगे किसी भी स्टेट लेवल की कॉम्पिटिशन की, कोई भी, तो आप उनमें आंसर को सही लिख सकते हैं। तो एक बार जरूर से चेकआउट करें, हमारी द्वारा लाए गए, बहुत मेहनत से बनाते हैं हम लोग वीडियो आपके लिए, तो एक बार चेकआउट जरूर करें उन वीडियोस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों से दो दो ऐसे वाक्य बनाइए और कि उनके दोनों भिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाएं। कनक, देखिए दो अर्थ होते हैं। एक, कनक गेहूं का स्वाद अच्छा है, और कनक धातु से सुंदर आभूषण बनते हैं, क्योंकि एक कनक का अर्थ होता है सोना भी। इसी तरह से मुद्रा, एक नृत्यांगना की मुद्रा अच्छी लग रही थी, और एक होता है हमारे देश की मुद्रा रुपया है। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आकलन 9।